गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? स्टार्ट करें हम लोग आज की क्लास। यस सर, आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। थोड़े से लेट हो गए हम लोग किसी कारण से, और शायद आज बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो भी नहीं पाएगी। बस यही था कि जितना भी घंटे भर तो रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ इशू है, उसको रिजोल्व करने में लगा हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गुड इवनिंग एवरीवन। नो इशू सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कल हम लोग जो भी 4 नंबर की या 5 नंबर की जो भी एप्लीकेशन थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, उसी एप्लीकेशन की सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स। देखो, उस एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स में हमने, ध्यान से समझना मेरी बातों को, उस एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स में हम लोग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड की। एक कॉमन सीक्वेंस मैंने आपको बता दी थी, वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में देखो, वैसे ज़्यादा हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। या तो वो कंपैरिजन पूछेगा तो 4 या 5 जो भी देगा वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, या फिर वो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव देगा। तो ऐसे बेमेल का कंपैरिजन नहीं पूछता एग्जामिनर कभी भी। शायद कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा या ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया होगा जिसमें एसिड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का कंपैरिजन करवा रहा हो एलिफेटिक एसिड से करवा रहा हो, क्योंकि हर एक चीज का अपना मेल होता है। क्वेश्चन भी उसी मेल के अकॉर्डिंग बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सारी चीजों को जानता है अच्छे से। ठीक है। तो आज हम लोग बेंजोइक एसिड में बात करते हैं। और बेंजोइक एसिड में क्या है, देखो ध्यान से समझना, 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजों में क्या क्या है, देखो, जस्ट 1 मिनट। देखो, बेंजोइक एसिड हमारा जो डेरिवेटिव है, सिंपल सबको पता है, दिस वन बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस वन बेंजोइक एसिड। और मैंने बताया था कि बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होता है, बट एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है, यहां से जब भी H+ देगा तो बेंजोएट बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब इस बेंजोएट में 2 कहानियां हो सकती हैं। बेंजोएट में क्या होगा, 2 कहानियां होंगी। और 2 कहानियां क्या होंगी, देखो ध्यान से समझना आप लोग। देखो, जो बेंजोइक एसिड की प्रोटॉन देने के बाद जो बेंजोएट बन रहा है, उसकी कहानी क्या होगी। देखो, एक कहानी तो ये हो रही है, जस्ट 1 मिनट, कि ये जो आपका CO है ये माइनस है। तो एक तो केवल यही रेजोनेंस हो, ध्यान से समझना आप लोग। अब देखो, एक तो इस टाइप का रेजोनेंस हो, ध्यान से समझना। मेरा कहने का मतलब है कि ये वाली बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। और दूसरे टाइप का रेजोनेंस क्या हो सकता है, सपोज ये बेंजोइन रिंग इन्वॉल्व हो जाए, और बेंजोइक जो बेंजीन वाली रिंग जो इन्वॉल्व होगी, उसके बाद क्या कहानी होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो देखो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान से समझना।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये CO माइनस और ये CO माइनस। अब देखो आप लोग दो चीजें समझो। देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी इसके साथ उनको हम लोग बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना मेरी बातें अच्छी तरह से। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी मॉलिक्यूल कैटायन एनायन की अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होती हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर ये वाला पार्ट अगर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व हो, ध्यान से समझना, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट इस बेंजोएट में, ये पूरा का पूरा रिंग अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉन्जुगेटेड बेस की, तो आपको पता है उस एसिड की एसिडिटी भी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो हम क्या करें, अब हम कैसे भी करके इस ग्रुप को रेजोनेंस में जाने से रोकना चाहते हैं। अब समझो आप लोग मेरी बात, हम इस COOH को इस रिंग के साथ रेजोनेंस में जाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसमें रेजोनेंस में नहीं जाएगा रिंग के साथ तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग समझना देखो अच्छी तरह से। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बस यही कहानी है ऑर्थो इफेक्ट की, और कोई कहानी नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, ध्यान से समझना, इसके लिए क्या किया गया कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप मान दो G जोड़ दिया हमने, कोई भी XYZ। अब ये मत सोचना आप कि इसका प्लस R है कि माइनस R है कि प्लस H है कि माइनस H है कि प्लस I है कि माइनस I है, कुछ भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, तो जैसे ही ग्रुप जोड़ेंगे, अब ये क्या एक बड़ा ग्रुप है, और जैसे ही हम लोग ग्रुप जोड़ेंगे इन दोनों में रिपल्सन होगा। क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से ये वाला ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। वो ग्रुप कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। और आपको पता है आउट ऑफ प्लेन जाते ही क्या होगा, जैसे ही ये प्रोटॉन देगा, ध्यान से समझना, ये आपका बन जाएगा COO माइनस और ये G ग्रुप। अब ये पूरा जो ग्रुप है वो इसके साथ, ध्यान से समझना, इस रिंग के साथ एक प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया है, आउट ऑफ प्लेन हो गया है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। और इसी स्टेरिक रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान रख लेना, हिंदी में बोलते हैं इसको ऑर्थो प्रभाव। ठीक है, और इस ऑर्थो प्रभाव की वजह से क्या होगा कि आपका कोई भी बेंजोइक एसिड XYZ अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जितने भी बेंजोइक एसिड होंगे उन सब में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बस देखो, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ये इतनी कहानी मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताई है, बाकी ये चीजें कोई पूछता नहीं है। अगर पूछे भी तो बस इतना सा ध्यान रखना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट से क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है। ये चीज आपको ध्यान। अब यहां तक आप लोग बता दो, अगर यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लो। स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं क्या, लास्ट स्ट्रक्चर सर डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड
कहाँ लगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ये छोटी चीज़ है, इनका आप लोग ध्यान रख लिया करो। ये सारा थोड़ा सा सिली चीज़ें मानते हैं इनको, इनमें कोई इश्यू नहीं है, वो सब पता रहता है आपको, बस लिखने में थोड़ा बहुत होता है। तो आपको काम की चीज़ एक ही नोट करनी है बस, वो मैं बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव के कारण ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, पहली चीज। अब आपसे कोई पूछ ले कि फिर एसिडिक क्यों होता है वो सबसे ज्यादा, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो COO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो जो बेंजोएट बनता है उसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, और उस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का, वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब आप लोग ये बताओ, अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट में कोई इश्यू है तो आप लोग बता दो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहां तक आप लोग देख लो, अगर कोई इश्यू है तो बता दो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, दो तीन चीजें और है हमारे पास, पहले मैं उनको समझ, देखो वैसे आपका लेवल का नहीं है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देखे तो, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग तो कुछ आइडिया हमें होना चाहिए उन सब चीजों का, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो अब दो चीजें, देखो आपको शायद पता होगा, एक तो होता है SIR, एक होता है SIP, ठीक है? इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान से समझना, कुछ चीजें बहुत क्लियर करनी है आपको, और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है एक ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान से समझना इन चीजों को। देखो ये दो चीजें एक साथ चलती हैं और ये दो चीजें एक साथ चलती हैं, ध्यान रखना। ये बेसिसिटी का केस समझाएंगी हमें, ध्यान से समझना। और बेसिकली ये कंसेप्ट बिलोंग करता है एनिलीन से, ध्यान से समझ लो, एक एक लाइन, जहां भी कंफ्यूजन हो मेरे से पूछ लेना। और ये बेसिकली बिलोंग करता है बेंजोइक एसिड से। किससे करता है? बेंजोइक एसिड से। क्लियर है? देखो SIR का पूरा नाम क्या है? देखो SIR को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ध्यान से समझना, देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, लेकिन मैं फटाफट बता देता हूं। और इस SIP का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये दो चीजें समझो आप लोग, ठीक है? क्या क्या समझ में आया? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। देखो अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं तो कोई लोन पेयर है, लोन पेयर पे आके प्रोटॉन जुड़ेगा, ये लोन पेयर जितनी आसानी से प्रोटॉन को जोड़ लेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक एक चीज समझ लो आप लोग, मतलब ये लोन पेयर जो भी बेस है, वो लोन पेयर जितना आसानी से उस प्रोटॉन को दे देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग बेसिसिटी मान लो चाहे प्रोटोनेशन मान लो, एक ही बात है। अगर किसी का प्रोटोनेशन इजी हो रहा है मीन्स वो लोन पेयर इजी दे रहा है, और इजी दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोटोनेशन, इजी और प्रोटोनेशन और बेसिसिटी एक ही चीज है। क्लियर है? दोनों चीजें समझो आप लोग। बेंजोइक एसिड में तो सर ऑर्थो इफेक्ट होता है, शायद गलत लिख रहे हो सर, स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं क्या? नहीं जीतू, आप लोगों ने गलत पढ़ रखा होगा शौरी, लेकिन आज मैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये चीज कि अगर आपने कुछ गलत भी पढ़ रखा है तो वो चीज क्लियर हो जाए आपकी। अगर आप लोगों ने गलत भी पढ़ रखा है तो आज उस चीज को क्लियर कर लेना आप कि एक्चुअल में ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट और SIP होता क्या है। अब देखो आप लोग समझो चीजों को, मैं बता देता हूं, फिर मेरे को बताना अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आपके। पहले एक बार मैं जो बता रहा हूं वो सारा देख लो आप लोग, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो आप लोग समझो सारी चीजों को।
देखो पहले तो आपको कुछ ग्रुप्स ध्यान रखने हैं आपको, वो ग्रुप्स मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो होता क्या है, पहले समझ लो आप लोग। देखो ये आपका कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक ग्रुप जी है और एक ग्रुप ये जी डैश मान लो, ठीक है। देखो पहले समझो आप लोग चीजों को, पहले हम लोग ये दो ही पोजीशन से समझेंगे, इस पोजीशन को हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान रख लेना इस बात का, इस बात का ध्यान रख लेना। अब देखो ये जो दोनों ग्रुप है ना, इन दोनों ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। एक तो बिग ग्रुप, ध्यान रखना एक बार अच्छी तरह से, और एक हम लोग लेंगे लाइट ग्रुप या नोट बिग ग्रुप। देखो देखो ध्यान से समझो चीजों को आप लोग। अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स बताता हूं, वो ग्रुप्स आपको ध्यान रखने हैं। देखो फिर हम लोग एक एक करके ले लेंगे। NO2 NRR, ठीक है, COOH, इसके बाद में देखो RBRI, उसके बाद SO3H, ये ग्रुप आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना। उसके बाद CHO, उसके बाद COOR, उसके बाद CONH2। ये सारे ग्रुप बिग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रख लेना, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिर हम लोग कुछ लाइट ग्रुप लेते हैं, मतलब जो बड़े ग्रुप नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, OH, NH2, CN, उसके बाद CH2 माइनस, उसके बाद CH2 प्लस। ये सारे जो हैं वो बड़े ग्रुप नहीं हैं, ध्यान से समझ लेना, वो बड़े ग्रुप नहीं है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। एक बार ये सारे ग्रुप देख लो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। ये सारे ग्रुप्स चेक कर लो एक बार आप लोग, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। एक बार चेक कर लो आप लोग सारे ग्रुप्स, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से बड़े ग्रुप हैं, कौन कौन से बड़े ग्रुप नहीं हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चेक करो एक बार सब लोग, कौन से ग्रुप बड़े हैं, कौन से ग्रुप बड़े नहीं हैं। कर लिया, आगे चले। अब देखो आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या ध्यान रखनी है मैं बता देता हूं। देखो फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। दो चीजें क्या ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो अब अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, ये बेंजीन है और यहां पे दो ग्रुप हैं G और G, ठीक है। अगर ये दोनों ग्रुप बिग हैं, अब ध्यान से समझ लो, अगर ये दोनों ग्रुप बिग ग्रुप हैं, ध्यान से समझना, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों ग्रुप बिग ग्रुप है तब तो होगा सर इफेक्ट, ध्यान से समझ लो अच्छी तरह से, क्या होगा, सर इफेक्ट होगा, ध्यान रख लेना। और अगर ये वाली सिचुएशन है, आपके पास ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, अगर ये वाला ग्रुप बिग ग्रुप है और ये आपका बिग ग्रुप नहीं है, तो ध्यान रखना वहां पे आपका होगा ऑर्थो इफेक्ट। ये चीज समझो आप लोग, वो क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट। दो चीजें हो गई। एक चीज और, सर इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट करेगा ऑर्थो इफेक्ट पे। समझ लो आप लोग एक बार अच्छी तरह से। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को रोक के पूछ लेना, क्लियर कर लेना, कब सर इफेक्ट होगा, कब ऑर्थो इफेक्ट होगा। ये तो कहानी हो गई है बेंजोइक एसिड की, ठीक है। और सेम टू सेम कहानी होगी
एनिलीन की। सेम टू सेम कहानी क्या होगी? एनिलीन की। अब देखो होता क्या है, देखो एक चीज और आप लोग सोच के देखना, शायद आपके समझ में आए। मैं बताता हूं आगे, ये चीज एक बार समझ लेना आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये कहानी तो बेंजोइक एसिड की हो गई। अब मैं एनिलीन की कहानी बताता हूं थोड़ी सी आपको। देखो ये चीजें बहुत समझना जरूरी है, इजी गोइंग चीजें नहीं है। देखो ये NH2 है, ठीक है, और आपको पता है ये NH2 बिग ग्रुप नहीं है, मैंने लिखवाया है उधर आपको। इसका मतलब है अगर यहां पे हम लोग कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, सपोज CH3 जोड़ दिया, ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि यहां पे सर इफेक्ट तो है ही नहीं, तो यहां पे ऑर्थो इफेक्ट होगा ओनली। अब ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि सपोज एक प्रोटॉन जो है वो यहां पे आकर के जुड़ना चाहता है, ध्यान से समझ लो भाई, देखो वो प्रोटॉन यहां पे आके जुड़ना चाहता है, लेकिन इस CH3 ने इस साइट को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब ब्लॉक कर दिया तो ये प्रोटॉन इस पे इजीली नहीं जुड़ पाएगा, और नहीं जुड़ पाएगा तो ये अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। देखो इसी इफेक्ट को SIP भी बोलते हैं। स्टेरिक, देखो जो एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट है उसको बेसिकली SIP बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्लियर है? जबकि जो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होगा वो ऑर्थो इफेक्ट भी हो सकता है और वो सर इफेक्ट भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? सर इफेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? अब आप लोग मेरे को ये बता दो कि अगर आपको किसी में भी ऑर्थो इफेक्ट में, सर इफेक्ट में और SIP में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ लो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट रिप्लाई कर देना आप लोग, कोई भी इश्यू लगे तो पूछ लेना आप लोग मेरे से। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चंस के बेसिस पर। देखो पहला क्वेश्चन है, मतलब आपको ये बताना है कि वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, NO2 और ये Br। चलो बताओ आप लोग। इसमें देखो SIP का तो एक सीधा सा सिस्टम ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, SIP केवल एनिलीन के केस में होगा, एनिलीन डेरिवेटिव की केस में होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बताओ आप लोग इसमें ये सर इफेक्ट है कि नहीं है? इसमें फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। इस कंपाउंड में सर इफेक्ट है कि नहीं है? देखो फिर वही जीतू, मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्थो इफेक्ट जो है हमारा वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कंसीडर किया जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट केवल एनिलीन के केस में कंसीडर किया जाएगा। SIP केवल एनिलीन के केस में कंसीडर किया जाएगा, और सर इफेक्ट जो है वो सारे ग्रुप्स के केस में कंसीडर किया जा सकता है। अब आप लोग बता दो कि इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। सर इफेक्ट होगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। अब अगर यहां पे दोनों तरफ Br जोड़ दिया जाए, देखो ये भी समझो आप लोग, ये लो दोनों तरफ Br जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखना डबल सर इफेक्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। ये ध्यान रखना, डबल सर इफेक्ट सिंगल सर इफेक्ट पे ज्यादा डोमिनेट करता है। क्लियर? चलो और एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग। देखो आज समझ लेना, आप सारा कंफ्यूजन दूर कर लेना। चलो बताओ भाई, दूसरे में बताओ आप लोग, COOH और OH, फटाफट रिप्लाई करो भाई, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा?
फटाफट रिप्लाई करो अब आप लोग जो मैंने लिखा है। अब देखो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला बिग ग्रुप नहीं है, ये बिग है तो ओनली और ओनली ऑर्थो इफेक्ट। ये आप लोग ध्यान रख लेना, आपसे बहुत सारे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं देखो कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं फटाफट, फिर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो इसमें बताओ कौन सा इफेक्ट होगा, NH2CH3, इसका फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। एनिलीन डेरिवेटिव आ गया है, कौन सा इफेक्ट होगा, सर इफेक्ट होगा, SIP होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा? फटाफट रिप्लाई करो, देखो बहुत काम की चीजें हैं ये। खैर फर्स्ट ग्रेड में तो यहां तक नहीं जाएगा वो, लेकिन हम लोग इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं एक बार। कौन सा इफेक्ट बताया भाई? बिल्कुल यहां पे दोनों चीजें, SIP बोल दो चाहे ऑर्थो इफेक्ट बोल दो। देखो और काम की चीजें बताता हूं, सोच के देखना एक बार क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। NR यहां पे CH3, इसमें बताओ भाई कौन सा इफेक्ट है, इसमें कौन सा इफेक्ट है? फटाफट रिप्लाई करो। सर इफेक्ट। और बताओ, देखो दोनों ग्रुप बल्कि हो गए हैं, सर इफेक्ट जाएगा। देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, इन सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इनके बेसिस पे। और ध्यान रखना एक चीज नोट कर लो, सर इफेक्ट डोमिनेंट होता है ऑर्थो इफेक्ट पे, और अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक दो एग्जाम्पल और है हमारे पास। वो तो मैंने करवा दिया है, ये वाला देख लो आप लोग, COOH और Br, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? जो मैंने अभी लिखा है इस वाले में कौन से इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग? फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो COOH और तो पोजीशन पे Br है, दोनों ग्रुप बल्कि हैं, और दोनों ग्रुप बल्कि हैं तो ध्यान रखना सारी इफेक्ट होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे आज, सारा जो जितना भी हो पाएगा इन्हीं पे समेटेगी सारी क्लास। जगमाल सर इफेक्ट बिल्कुल सही। जगमाल जी तबीयत ठीक है अब आपकी? कुछ दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कैसी तबीयत है जगमाल आपकी? मतलब ठीक है, यस सर कर दिया, चलो बढ़िया है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हमारा हेल्थ ही ठीक होनी चाहिए। तो आगे चलें, किसी को कोई इशू नहीं है? चलो आगे चलते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस हमारे, अब वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट रिप्लाई कर लो आप लोग। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहले क्वेश्चन में आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। फटाफट रिप्लाई कर दो भाई। CBA, फटाफट रिप्लाई कर दो। कौन सा इफेक्ट लगाया भाई जीतू? आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन कौन से इफेक्ट के बेसिस पे किया? ऑर्थो इफेक्ट। और बताओ सारी इफेक्ट। देखो ऑर्थो इफेक्ट में हमने कभी साइज की बात नहीं की है, तो ध्यान रखना ये ग्रुप जितना बड़ा, देखो पहली बात तो यहाँ पे सर इफेक्ट भी है और ऑर्थो इफेक्ट तो है ही, लेकिन ये ग्रुप बड़ा हो रहा है, और सर इफेक्ट ग्रुप जितना बड़ा होगा सर इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना इसमें सर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, या यहां पे तो दोनों ही चीजें कॉमन हो गई देखा जाए तो। लेकिन हम लोग जो ऑर्थो इफेक्ट है उसमें कभी भी क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग ये कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई सा भी हो, ऐसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग। लेकिन सर इफेक्ट में ऐसा नहीं बोल सकते,
सर इफेक्ट में बोला जाता है ग्रुप जितना बड़ा होगा सर इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, ये ग्रुप सबसे बड़ा है तो सर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, सर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा तो ये ग्रुप ज्यादा बाहर जाएगा आउट ऑफ प्लेन। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ज्यादा स्टेबल होंगी, और स्टेबल होंगी तो आपको पता ही है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी बी एंड ए। ध्यान रख लो अच्छी तरह से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप लोग। क्लियर है भाई, कोई इशू नहीं है किसी को। सी बी ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ अब आप लोग। देखो इसमें सर इफेक्ट मान लो चाहे ऑर्थो इफेक्ट मान लो, तो इसकी तो कहानी ये तो सबसे ज्यादा, तो देखो एक को तो सबसे आगे रख दो आप लोग। अब इन तीनों में आप लोग हमारा जो सिंपल रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट है वो लगा लो, क्योंकि कल मैंने एक बात बताई थी आपको, वो अब यहाँ पे भी अप्लाई होगी। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच प्लस आई और प्लस आर। तो देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पे देखो रेजोनेंस तो वर्क करता नहीं है, यहाँ पे ओनली प्लस आई होगा, और पैरा पे है तो पैरा पे पता है आपको प्लस एच भी होगा प्लस आई भी होगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो ऑर्थो की एसिडिटी तो सबसे ज्यादा हो गई, उसके बाद माइनस आर किसी में नहीं है, माइनस आई भी किसी में नहीं है, माइनस एच भी किसी में नहीं है, माइनस आई भी किसी में नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें प्लस आई है और इसमें प्लस एच है। अब आप खुद देख लो, प्लस एच जो है वो इसकी एसिडिटी को ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो देखो पहले तो इन दोनों को बाहर निकालें, इन दोनों से, तो एक के बाद में तो कौन आ गया हमारा, डी, क्योंकि इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, और इन दोनों में से इसमें प्लस एच है, और प्लस एच एसिडिटी को ज्यादा कम करेगा। तो ज्यादा किसकी होगी, बी की, और अगर बी के हिसाब से देखें तो क्या होगा, ए डी बी एंड सी, ये इन चारों की एसिडिटी की सीक्वेंस हो जाएगी। चेक कर लो आप लोग, ए डी बी एंड सी सही है बिल्कुल, ये ध्यान रख लेना। आगे चले, चलो इसका बता दो आप लोग। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो एक को तो वही ऑर्थो है, तो इसको तो सबसे पहले रख लेते हैं हम लोग। ये तो देखो वैसे दोनों ग्रुप बड़े हैं, तो ऑर्थो भी बोल सकते हैं, सर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों इफेक्ट इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ए सबसे ज्यादा, फिर देखो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई, क्योंकि ये मेटा पे है तो माइनस आर तो हो नहीं सकता, ये पैरा पे है तो इसका माइनस आर भी होगा, इसका माइनस आई। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें माइनस आर होगा, तो एक के बाद में सी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें माइनस आई, माइनस आई भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, ए सी बी एंड डी, ये ध्यान रख लेना इसका जो करेक्ट आंसर होगा। कोई इश्यू नहीं है यहां तक, आगे चले। ये लो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या बताया है, ए बी सी डी, फटाफट रिप्लाई कर दो, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग काफी जीओसी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग नहीं है ये जीओसी की। ए बी सी डी लगभग सबका आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो पहली तो आप लोग देखो इसकी तो कहानी खत्म कर दो, एक को तो सबसे पहले रख देंगे। अब देखो इसमें कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, क्योंकि मेटा पे है
यहाँ पे माइनस आई भी है और प्लस आर भी है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है हैलोजेंस में जो है माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को केवल हम लोग माइनस आर मान के, सॉरी माइनस आई मान के या माइनस आई कंसीडर करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें माइनस आई, इसमें माइनस आई, और इसमें कुछ नहीं। और माइनस आई आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसमें सबसे कम है डिस्टेंस, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। फिर इसमें डिस्टेंस बढ़ गई तो सी, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो डी। ये इन चारों की एसिडिटी का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा भाई? फटाफट रिप्लाई कर दो। कुछ चीजें बहुत काम की हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फटाफट रिप्लाई कर दो। इन दोनों में से, मतलब मैं ए और बी लिख देता हूं इनको, ए एंड बी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ए एंड बी, ए ज्यादा एसिडिक होगा। चलो अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो ध्यान से समझना कि अगर इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करें तो देखो एक चीज क्लियर है, पहले मैं बता दूं, ए की एसिडिटी बी से ज्यादा होगी। लेकिन अब आप बताओ मेरे को, अगर मैं ये वाला फिनोल ले आऊं, ध्यान से समझना, अब NO2 और NO2, तब किसकी होगी भाई एसिडिटी ज्यादा? इसको मान लो सी मान लो आप। अब अगर ए बी और सी का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? CAB। देखो आप लोग ध्यान रख लेना, एक चीज हमेशा मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, COOH ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से, ये हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे बात करें तो देखो दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर ये फिनोल है आपका और यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। देखो सारी चीजें समझ लेना आप लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। बस एक चीज और ध्यान रख लेना आप लोग, जो मैं लिख के बता देता हूं। देखो अगर यहाँ पे आपके NO2 है, NO2 है, NO2 है, OH है, पिक्रिक एसिड, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। इसके बाद में आएगा आपका 2 NO2 वाला, ध्यान से समझ लो। उसके बाद आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसके बाद में आपका फिनोल 1 NO2 वाला। ये नोट कर लेना भाई अपने नोट्स में अच्छी तरह से, ये वाली सीक्वेंस नोट कर लो आप लोग। अगर 2 NO2 लगे हुए हैं तभी तो आप लोगों को अगर आइडिया हो तो फिनोल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी नहीं देता है, लेकिन ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। बहुत काम की चीजें, छोटी छोटी चीजें यही सिलेक्शन में मायने रखती हैं। आप औरों से कितने, ये मायने नहीं रखता आप कितने क्वेश्चन करके आते हो, कोई मतलब नहीं है। आप औरों से कितने ज्यादा करके आते हो वो मायने रखता है। आप लोग औरों से कितने ज्यादा सही करके आते हो वो चीज मायने रखती है, ध्यान रख लेना। ये सीक्वेंस आप उतार लेना अपने नोट्स में, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर अब आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ये बताने के बाद ही आएगा आप लोगों को। ये वाला 6 नंबर का क्वेश्चन बता दो, इन चारों की, इन चारों की एसिडिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग फटाफट। देखो बहुत काम की क्लास है आज की, ये मान के चलना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज।
पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक, बिल्कुल सही बात है। कहीं नहीं पढ़ी होंगी आप लोगों ने ये चीजें, मेरी गारंटी है, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक की हो जेआरएफ में लो। फटाफट रिप्लाई कर दो। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग आगे चलें। ए बी सी डी, सी डी ए बी, अलग आंसर आ गया, किसी ना किसी का तो गलत है ही भाई। और बताओ, अभी दो ही लोगों का आंसर आया 18 में से, सी डी ए बी, दो लोगों का कॉमन आंसर आ गया है। 18 में से 3-4 लोगों को ये आंसर आया है। चलो देख लेते हैं। देखो एक कहानी तो आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना, सी और डी ज्यादा एसिडिक होंगे ए और बी से, तो मतलब क्या निकल के आया, सी डी ज्यादा एसिडिक है ए और बी से, समझो। अब आ जाओ ए सी और डी में आ जाओ। देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर, ध्यान से समझना। और इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच। प्लस आर ज्यादा डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, इसका मतलब सी ज्यादा स्टेबल हो, सी ज्यादा एसिडिक होगा डी से, तो सी डी। अब देखो ये फिनोल सही है, ये NO2 इसका माइनस आर, इसका प्लस एच, माइनस आर एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो ध्यान रखना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिडिटी बी वाले से ज्यादा होगी, सी डी ए बी, ये करेक्ट ऑर्डर है। एक बार थोड़ा सा कोशिश करें आप लोग चीजों को समझने की, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो आप लोग, इतनी प्रैक्टिस तो मैंने करवा दी, इतनी प्रैक्टिस तो आप खुद भी नहीं कर पाते। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ने की कोशिश तो करो, इतना सीख जाओगे कि आपको खुद को ये देखो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। क्योंकि जब तक अगर आपको ये डर लगेगा ना कि पता नहीं यार एग्जाम में क्या पूछेगा, मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस उसे बोलते हैं कि आप ये सोचो कि यार क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब भी मैं केमिस्ट्री का पेपर देने गया, मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था कि यार ऐसा क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा यार। उल्टी कहानी को पलट दो आप, जो कहानी आपने चला रखी है ना उस कहानी को रिवर्स कर दो आप। ये मत सोचा करो यार मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, यार कैसे आएगा मेरे को, ये नहीं। आप तो ये सोचो कि क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा। आप कहानी को उलट दो, ये मान के चलना उसी दिन आपका, मतलब ये मान के चलना कि श्योर हो जाएगा कि आपका आने वाले टाइम में 100% सिलेक्शन है। आप बस कहानी को उल्टा कर दो आप, मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, कि इस कहानी को उल्टा कर दो आप, यार ऐसा क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा। और देखो ये सब चीजें तभी आएंगी जब आप मेहनत करोगे, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। ऐसे सोचने को तो कोई भी सोच ले, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नॉलेज भी होना चाहिए, सोचने से काम थोड़ी ना चलेगा। देखो ये सारी चीजें, MS चौहान बेस्ट बुक, काफी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल जीतू प्रदीप की बुक भी हेल्पफुल है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग MS चौहान का कोई मतलब वो नहीं है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू हो तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज आगे चले हम लोग। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो किसी को कोई भी इशू हो तो, अदरवाइज आगे डिस्कस करें हम लोग। चले चलो आगे चलते। ये लो, अब आप बताओ A, B एंड C, फटाफट रिप्लाई कर दो। इन तीनों की एसिडिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। जी कॉलेज टॉपर, क्या लिखना चाह रहे हो कुलदीप?
सर जी कॉलेज टॉपर है। आज आज याद दिला दी कुलदीप आपने पुरानी बातें। सही बात है, मैं मेरी कॉलेज का बीएससी टॉपर हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा जो कॉलेज है सब जानते होंगे जयपुर में, उस कॉलेज का बीएससी का टॉपर रहा मैं। शायद कुछ 78 79 के आसपास मेरा स्कोर है बीएससी का, लेकिन मैं टॉपर था, फर्स्ट रैंक थी। चलो देखो अब कहानी, अब थोड़ा सा देखो, जो मैंने इतनी देर आपको सर इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट बताया, शायद अब आप समझ जाओगे। देखो होना क्या था, कोई इफेक्ट नहीं है यहां पे। देखो अब आप समझना इस बात को, ऑर्थो इफेक्ट। देखो ध्यान से समझो, OH छोटा ग्रुप है, क्लियर है ना। यहां पे भी ऑर्थो है, लेकिन ध्यान रखना यहां दोनों तरफ से ऑर्थो है। मीन हम लोग कह सकते हैं डबल ऑर्थो इफेक्ट है। और डबल ऑर्थो इफेक्ट है तो ये आउट ऑफ ग्रुप ज्यादा जाएगा। आउट ऑफ ग्रुप जितना ज्यादा जाएगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, तो एसिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो C, B एंड A, ये एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, चलो इसका आंसर कर दो भाई फटाफट। बिल्कुल जीतू, ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट, सही बात है, ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट। B एंड A, इन दोनों में हाँ नंबरिंग दे देता हूं मैं, A B और A एंड B। चलो फटाफट रिप्लाई कर दो इन दोनों का, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, इसका प्लस आर और माइनस आई, इसका भी प्लस आर माइनस आई। लेकिन देखो दो चीजें ध्यान रखना, मैंने बता रखा है फ्लोरीन में प्लस आर डोमिनेंट होता है माइनस आई पे, और क्लोरीन में माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पे। तो देखो ये प्लस आर है ना, ये प्लस आर इसकी एसिडिटी को कम कर देगा, तो इसमें माइनस आई कंसीडर करेंगे, तो बी की एसिडिटी ए से ज्यादा होगी। इसको चेक कर लो आप लोग एक बार, क्लियर है। तो फिर नीचे वाला बताने की जरूरत नहीं है आपको, सेम कंसेप्ट अप्लाई कर देना आप लोग। नीचे वाले में भी क्या होगा, सेम कंसेप्ट अप्लाई कर दो आप लोग, उसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन में प्लस आर डोमिनेंट करेगा, और प्लस आर डोमिनेंट करेगा तो वो एसिडिटी को कम कर देगा, और कम कर देगा तो यहाँ पे माइनस आई वर्क करेगा, माइनस आई एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो बी की एसिडिटी ए से ज्यादा हो जाए। चेक कर लो, एक एक चीज मैंने बता दी है, जितना मैं कर सकता था इन सारी चीजों में, जीओसी में जितने अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ सकता था, जितनी कोशिश मैं कर सकता था, सारी कोशिश मैं कर रहा हूं। आगे चलते, चलो नई जगह आ गए हैं। अब हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया हमारा। देखो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कल खत्म कर लिया था, आज बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की सारी कहानी हमने खत्म कर ली। ऑर्थो इफेक्ट हमने पढ़ लिया, सर इफेक्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं एल्कोहल में। अब एल्कोहल में सर इफेक्ट, ये सारी कहानी कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई कर दो। देखो एक चीज पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये तो हमारा फिनोल है और ये साइक्लोहेक्सेनोल, तो जो फिनोल होगा वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि फिनोल से जो फिनोक्साइड बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, सही है, इस टाइप से। जबकि यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सोनोएट बनेगा उसमें स्टेबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है। और एसिडिटी में सबको पता है कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बता दो आप लोग फटाफट, कुछ नहीं करना, सिंपल चीजें क्लियर करनी है आपको, और कोई इशू नहीं है इनमें। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन बता दो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा, क्या बताया है, ए बी सी डी। जीतू A B C D,
दो लोगों का आंसर आया है, संतोष ABCD। और बताओ फटाफट, देखो ध्यान से एक बार मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्रुप है, इस पे इसका इफेक्ट देखना है। ये ग्रुप है, इस पे इसका इफेक्ट देखना है। ये ग्रुप है, इस पे इसका इफेक्ट देखना है। सही है बिल्कुल। अब देखो पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे कौन कौन सा इफेक्ट होगा भाई? -R -I, कोई इफेक्ट नहीं है। पैरा पे है तो +H +I, और पैरा पे है तो देखो OCH3 +R और -I। ठीक है, एसिडिटी चेक कर रहे हैं तो -R से स्टार्ट करेंगे, तो -R इसमें है तो A की एसिडिटी सबसे ज्यादा। इसमें तो R और H है, इसमें कोई नहीं है, तो जिसमें कोई नहीं है वो पहले। अब देखो +R डोमिनेट करता है तो ये इसकी एसिडिटी को ज्यादा कम करेगा, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, C एंड D। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सबने सही बताया। ठीक है, आगे चले। इस क्वेश्चन को रिप्लाई करो आप लोग। जो ये क्वेश्चन याद मेरी याद नहीं है, नीट का है कि जेई का क्वेश्चन है, वहीं से लिया है मैंने, मेरे पूरा याद नहीं है, लेकिन है उसी दोनों में से, या तो जेई का है या नीट का क्वेश्चन है। फटाफट रिप्लाई कर दो इस क्वेश्चन। डब्बा पैक कर देता हूं मैं, डब्बे का पता है ही आप लोगों को। इस पे इस ग्रुप का, इस पे इस ग्रुप का, इस पे इस ग्रुप का, और ये अकेला ही है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो। क्लियर है? देखो सीधा सीधा कंसेप्ट क्लियर कर लो आप लोग। पैरा पे है तो -R -I, CHO का कौन सा इफेक्ट पैरा पे है तो -R -I। ये पैरा पे है OCH3 का, बट +R -I, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, सबको पता है। एसिडिटी चेक कर रहे हैं तो -R से स्टार्ट करेंगे, दोनों में -R है, बट NO2 का -R ज्यादा होता है, तो A की एसिडिटी B से ज्यादा, और इसमें +R और इसमें कुछ नहीं है, जबकि +R तो डिक्रीज करता है। तो C वाला नंबर जो है आप लोग समझ गए होंगे, आपने उसी के अकॉर्डिंग बताया होगा, ABCD, तो D पहले आएगा और फिर आपका C आ जाएगा। ये इनकी चारों की एसिडिटी का ऑर्डर होगा। चेक कर लो आप लोग फटाफट, कोई भी इशू तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज आगे चले हम लोग। ठीक है, दो क्वेश्चन और है हमारे यहां से, वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग रिप्लाई कर दो दोनों क्वेश्चन को फटाफट। ये लो, ये तो खैर कर ही लोगे, अब मैंने बता ही रखा था आप लोगों को, इसमें तो बताने की कुछ जरूरत है ही नहीं। ये इनका ऑर्डर हो जाएगा, मैं बता देता हूं, D, C, B एंड A। ध्यान रखना, और अगर इनके बीच में बेंजोइक एसिड डालना चाहें तो यहां डलेगा, ध्यान रख लेना, चेक हमेशा ध्यान रख लेना इसमें। ठीक है, एक लास्ट वाले का बता दो आप लोग, फिर खत्म करते हैं हम लोग एसिडिटी को, फिर हम लोग बेसिसिटी पे आएंगे। इस लास्ट वाले का बता दो। टाइम का पता नहीं चलता, 1 घंटा हो गया फटाफट। क्या आंसर होगा लास्ट वाले क्वेश्चन? देखो, जो एक बार मैं बताता हूं आप लोगों को, डब्बा पैक कर देता हूं मैं, बाकी तो खैर आपको पता होगा, आइडिया होगा इन सब चीजों का। ठीक है, देखो एक बार अगर हम लोग सिंपल इफेक्ट देखें तो देखो यहाँ पे -R -I, यहाँ पे ओनली -I, यहाँ पे -R और -I। लेकिन ध्यान रखना, अब देखो अगर B और C की बात करें तो B और C में -R तो सेम होंगे, तो हम लोग -R के बेसिस पे नहीं बता सकते कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा या पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए हम लोग -I पे जाएंगे और -I इसमें ज्यादा होगा, तो इसका मतलब B D से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सही है,
उसके बाद में सी आना चाहिए, उसके बाद में ए आना चाहिए। ये ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग, अगर हम लोग जनरल कंसेप्ट की बात करें तो ये ऑर्डर होना चाहिए। सही है? कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। आप लोगों ने क्या बताया है? बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए। अब देखो, लेकिन आप लोग ये ऑर्डर कभी भी मत करके आना एग्जाम में। आपको करके आना है डी बी सी ए। क्यों करके आना है वो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, देखो, और आपको ध्यान भी रखना है इस बात का। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान रखना इस बात का। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी पैरानाइट्रोफिनोल से कम हो जाती है। नोट कर लेना इस बात को अच्छी तरह से। एक तरह से एक्सेप्शन है ये, और आपको हमेशा याद भी रखना है। तो जो ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है, डी बी सी ए, न कि बी डी सी ए। चेक कर लो आप लोग, अगर कोई कंफ्यूज हो तो पूछ लो। हाइड्रोजन नोट रिमूव इजिली, बिल्कुल सर पैरा चल पहले आएगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने बता दिया है पूरे फिनोल में एसिडिटी के कंसेप्ट में ये एक सिंगल एक्सेप्शन है, बस इसका ध्यान रख लेना आप लोग। और कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है फिनोल की एसिडिटी। ठीक है? अब आप लोगों को मैंने एसिडिटी पूरा बता दिया है। अगर आपको एसिडिटी के मसले में कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज हम लोग अब बेसिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। चेक कर लो। देखो, जो मैं जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप चीजों को वैसे की वैसे समेटने की कोशिश करना, वरना मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आई? क्योंकि चीजों को सिस्टमेटिक जमाना बहुत जरूरी है। आपने कहां पे क्या पढ़ा है ये बहुत मायने रखती है, सीक्वेंस बहुत मायने रखती है पढ़ने में। ठीक है? एक बार आप चेक कर लो सारा। अगर एसिडिटी में कोई इश्यू है आप लोगों को, अदरवाइज बेसिसिटी की बात करें हम लोग, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, चले आगे। चलो हेडिंग डाल दो आप लोग। बेसिसिटी की बात करते हैं। देखो, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स बिल्कुल सही है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिसिटी की बात होगी तो यहां पे हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे कि जो ओएस देता है, नहीं, हम लोग केवल लुईस बेसिसिटी की बात करेंगे। ध्यान रख लेना एक एक चीज का। और लुईस बेसिसिटी का मतलब लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, और उसमें भी बेसिकली हम लोग बात करेंगे एमीन्स की। ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है? अब देखो, ये कोई बेस है, ये अपना लोन पेयर इधर देगा, मीन्स ये इसका प्रोटोनेशन करेगा, तो प्रोटोनेशन के बाद इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ध्यान से समझ लो। और वही कहानी वापस दोहरा रहे हैं, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये सॉरी कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इस बेस की बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? मैंने लिख दिया है यहां पे। सर एक बार क्वेश्चन 5 को एक्सप्लेन कर दो। अभी करता हूं मोनिका, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये बता देता हूं, फिर मैं आता हूं 5वें नंबर पे। तो ध्यान रखना, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। मतलब ये वही हम लोग ये कह सकते हैं कि क्षार एसोसिएशन गुणांक बोलेंगे यहां पे इसको, क्योंकि वो उससे जुड़ता है, वहां पे प्रोटॉन अलग होता है।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब है जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उस बेस की बेसिसिटी उतनी ज्यादा। इसके अलावा देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच और माइनस आर। ठीक है, ये तो सब आप लोगों को जनरल आइडिया होगा, पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। लेकिन एक बहुत काम की चीज बताता हूं आपको आज, नोट कर लेना उस बात को अच्छी तरह से। और काम की बात ये है, देखो काम की बात ये है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी उस नाइट्रोजन की होगी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसके बाद उस नाइट्रोजन की होगी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो नाइट्रोजन आएगा जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और उसके बाद वो नाइट्रोजन आएगा जिसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा रहा है। नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छी तरह से नोट कर लो आप इस चीज को, कैसे हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले उसकी बेसिसिटी आएगी जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, फिर उसकी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, फिर वो नाइट्रोजन आएगा जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और फिर वो नाइट्रोजन आएगा जिसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा रहा है। चेक कर लो इस चीज को, आप लोग एक बार नोट कर लो अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आगे चले। अब देखो इसका मतलब एक चीज निकल के आएगी आपके पास कि एलिफेटिक जो एमीन है वो हमेशा एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। बस अब आप चाहे बेसिसिटी का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। एलिफेटिक एमीन जो है वो मोर बेसिक होते हैं एरोमेटिक एमीन से। ठीक है, यहां तक देख लो। एक बार हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनिका ने जो पूछा है, फिर आप वापस आएंगे हम लोग यहाँ पे। कौन सा था मोनिका पांचवा क्वेश्चन? ये तो चार ही हैं। पांचवा क्वेश्चन कहाँ है भाई? इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे क्या? एक बार चेक कर लो मोनिका, आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे क्या? क्या बताना है इस क्वेश्चन में? देखो मैंने ये कहा था कि अगर फिनोल है और फिनोल के दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैंने ये कहा था अगर फिनोल और फिनोल में दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगी। और अगर केवल एक ही NO2 जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, केवल एक ही NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस केस में बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी। और यहां पे आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखने हैं जो मैंने पहले बता दिया था कि अगर 3 नाइट्रोजन है फिनोल में तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा जो पिक्रिक एसिड है, फिर 2 नाइट्रोजन वाला, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर 1 नाइट्रोजन वाला। फिर मैंने यहाँ पे ये बताया था आपको, इसीलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, ये तीनों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, फिनोल भी नहीं देता। बताऊंगा कभी आया भी इसमें तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है। आई थिंक आइडिया होगा आप लोगों को, एसिड का टेस्ट है वो, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, वहीं पे आ जाते हैं जहां पे हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये लो,
अब आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उनमें बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। देखो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp3 है, बट ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सी की बेसिसिटी दोनों से कम होगी। अब आप ए और बी में बता दो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ए और बी में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। CO2 गैस रिलीज होती है विद रिएक्ट विद एसिड, बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में यही होता है। ए बी सी, फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो देखो बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों भले ही sp3 है, लेकिन यहां पर इस रिंग का माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है, और माइनस आई इफेक्ट आपको पता ही है बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना ए देन बी देन सी, ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। चलो दूसरे में आ जाओ आप लोग फटाफट, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग फटाफट, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, देखो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, बट ये वाला नहीं जा रहा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, एक की बेसिसिटी इन तीनों से ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका प्लस एच और प्लस आई, यहाँ पे इसका माइनस आर और माइनस आई, यहाँ पे इसका माइनस आर और माइनस आई। अब आपको सबको पता है प्लस एच बढ़ाता है तो एक के बाद में बी, सही है। अब देखो माइनस आर और माइनस आर बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, माइनस आर बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन NO2 का माइनस आर ज्यादा है तो ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो पहले कौन आएगा, डी देन सी। ये आप लोग समझ लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप लोग। सर जी वीडियो कट रही है, एक बार सब लोग बताओ देखे, सबकी ही प्रॉब्लम है या केवल जीतू के साथ है। एक मिनट जीतू, मेरे को लगता नहीं कोई इश्यू है क्योंकि मैंने चला रखा है सामने, आपकी तरफ से ही कोई नेटवर्क का इश्यू है। सर जी वीडियो कट रही है, नहीं कट रही है, हाँ मैं बता रहा हूँ, ओके ओके है। जीतू आपकी तरफ से ही कोई इश्यू है, एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ए बी डी एंड सी हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, इन तीनों का रज जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एच है, इन दोनों में माइनस आर है, माइनस आर बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, और NO2 का माइनस आर CHO के माइनस आर से ज्यादा होता है। ये इस पूरे क्वेश्चन का लॉजिक है। आगे चलते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो RPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, मैंने एक लिख दिया कि एक RPSC पैटर्न में लिख देते हैं, RPSC इस तरह से लिख के क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। हाँ बिल्कुल सही है जीतू, आप अपनी तरफ से ही देखो एक बार, आपकी तरफ से मिस्टेक है थोड़ा सा। RPSC इस तरह से क्वेश्चन देता है, अब आप लोग बताओ, इस बेसिस पर बताओ कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। RPSC इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देता है, वो डायग्राम लिख करके नहीं देता पिक्टोरियल, वो आपको ऐसे इस टाइप से लिख करके देगा, फॉर्मूला लिख के देगा, तो आपको इस तरह से भी पता होना चाहिए सारा कुछ। BADC, और बताओ, चलो पहले इनको एक बार सही तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, फिर आप लोग देख लेना, आपको भी एग्जाम में ऐसे कि ऐसे ही करना है। देखो जिस टाइप से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, देखो CH2NH2, ये जो कहानी है वो है OCH3
OCH3 और यहाँ पे NH2, ठीक है। और ये जो है आपका, इसकी कहानी क्या है, ये पैरा पे है, ये मेटा पे है, ये OCH3 और ये NH2। अब आप लोग बता दो, देखो ऐसे भी आपको आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी आपका गलत हो गया, वो तो अपने आप में बहुत गलत बात हो जाएगी, फिर ध्यान रख लेना इस बात, ठीक है। अब देखो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब बी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी और इन तीनों का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अब ध्यान से समझो, अब आप लोग सोल्व करके बता दोगे आई थिंक। BCAD, और क्या आंसर है, BCAD, BCAD, BACD। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है आंसर। देखो तो ये तो सबसे ज्यादा, अब देखो इस ग्रुप का यहां पर +R और -I, और यहाँ पे इसका ओनली -I, मेटा पे है, तो इसका मतलब देखो इन दोनों में से कंपैरिजन करे तो ये सिंपल एनिलीन है और इसमें ग्रुप दी मतलब +R वाला जुड़ा हुआ है, +R बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, तो देखो बी के बाद में आएगा सी के बाद में आएगा ए के बाद में आएगा डी, ये ऑर्डर होगा, ध्यान रख लेना, BCAD। करेक्ट ऑर्डर जो इसका होगा वो क्या होगा, BCAD। चेक कर लो आप, ठीक है। चलो लास्ट वाला बता दो अब आप लोग फटाफट। इस क्वेश्चन में आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। देखो एक हिंट मैं देता हूं आप लोगों को इसमें, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये एरोमेटिसिटी में जा रहा है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, जो सीक्वेंस मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर, ABCD, और बताओ फटाफट, ABCD, ABCD, ABCD। ठीक है आगे चले। देखो बिल्कुल सही है, जो सीक्वेंस मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा, देखो ये तो sp3 है, तो A, B, C एंड D, जो सीक्वेंस मैंने बताई थी कि सबसे इजी कौन देगा, sp3 नाइट्रोजन, उसके बाद कौन देगा, sp2, उसके बाद जो नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, और लास्ट में वो देगा जिसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा रहा है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। ये और देख लो, वैसे आप लोग फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल परसों मतलब कल की क्लास में लगभग हम लोग ये जो पार्ट है GOC वाला, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि देखो एक दो एप्लीकेशन और हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू RPSC फर्स्ट ग्रेड। जैसे बोन लेंथ वाला बोन, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक में भी देख लेंगे एक बार, सेम चीज है। क्लियर है? एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा, जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, तो कल हम लोग लगभग ये जो पार्ट है हमारा इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। इसका लोन पेयर तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा, इसका 2 रिंग के साथ, इसका 1 रिंग के साथ, और ये जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो D, देन C, देन B, देन A, ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा काम भी है मेरे को, तो कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो आज के लिए। कल हम लोग इसको लगभग जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, 5-6 एप्लीकेशन हमने कर ली है, आप सबको तैयार कर लेना।
और विद क्वेश्चंस हमने तैयार किया है, ऐसा नहीं है हमने जल्दबाजी भी की है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।